नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियन डिश बाय देव में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मलाई से मक्खन और फिर घी कैसे निकाला जाता है और ये कितना आसान है और इसे हम बहुत ही आसान तरीके से निकाल कर तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको हमारी अच्छा लगे निकालने का तरीका तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मलाई को फेंटने के लिए मैंने यहाँ पर परात ली है। आप चाहे तो कोई भी चौड़ाई जो मुंह हो उस कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कढ़ाई सिल्वर का होना चाहिए या फिर कोई भी बर्तन ले उसका मुंह चौड़ा होना चाहिए ताकि आप जिस टाइम मलाई को फेंटे वो आसानी से फैल सके। मैंने यहाँ पे 7 दिन का मलाई लिया है। आपके पास जितने दिन का हो आप उतने दिन का इस्तेमाल करें। मैंने जो मलाई लिया है ये बिल्कुल ठंडे, तो चलिए आप पहले इसे निकाल लेते हैं। ध्यान रहे मलाई ठंडी होना चाहिए। हमने यहाँ पे सारे मलाई को निकाल लिया है। तो फेंटने के लिए मैं यहाँ पे ये वाले घुटने का इस्तेमाल करूंगी। इसका जो तली है ये बिल्कुल प्लेन है। आप चाहे तो कोई भी प्याली जिसका पीछे वाला हिस्सा प्लेन हो या फिर कोई भी ग्लास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसमें हम आज की जो मलाई है इसमें ना ही नमक का इस्तेमाल करेंगे ना ही बर्फ का। आज की मलाई को हम इसी तरह फेंटेंगे सादा, यानी इसमें किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो चलिए अब हम इसे लगातार फेंटते जाएंगे और साथ के साथ इसमें जो भी बड़े बड़े गुठलियां वगैरह होते हैं ना इसे भी मैश करते जाएंगे ताकि इसमें जो गुठली है वो रह ना जाए। इसे लगातार लंबा लंबा इस तरह गोल गोल घुमाते रहना है और इसके साथ ही जो भी गुठलियां आपके हाथों में आ रही है वो मैश करते जाए। और या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, पहले गुठलियों को इस तरह दबा दबा के मैश कर ले, उसके बाद में आप गोल गोल घुमाते रहे इस तरह से हाथों को। आप देख सकते हैं कुछ ही सेकंडों में हमारी जो मलाई है ये गाढ़ापना होने लगी है। देख सकते हैं हमारी मलाई बिल्कुल गाढ़ी होना शुरू हो गई है। और आप इस तरह से या फिर कोई भी चम्मच वगैरह ले लीजिए जो किनारे पर मलाई हमारी नहीं बेल पा रही है, इस तरह से उसे बीच में कर दे ताकि वो मलाई भी अच्छी तरह फेंट जाए। आप देख सकते हैं हमारी मलाई कुछ ही सेकंडों में, आप यकीन मानिए 1 मिनट भी नहीं हुआ है हमें इसे मलाई को फेंटते हुए और हमारा जो मक्खन ये बनने लगी है। ये मक्खन जो है बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और इसमें किसी भी तरह की नमक या फिर कुछ और इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस तरह से अगर बनाएंगे तो ये जो घी निकलेगा इस घी को आप पूजा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप हाथों का या फिर साफ सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर पूजा में घी का इस्तेमाल करें तो आसान और कितना परफेक्ट तरीका है घी निकालने का। कुछ ही मिनटों में घी निकल जाती है और इसके साथ ही कितना आसान तरीका है। और ना ही इसमें कोई बर्फ का इस्तेमाल करना है, ना ही किसी भी तरह की कोई छाछ या फिर दही या फिर बर्फ का। आप इसे बस लगातार इसी तरह चलाते रहिए, मक्खन अपना आप निकल जाएगी। और किनारे का जो चिपक जाते हैं ना उसे बस बीच में करते जाइए, उससे भी लगातार मसलते जाइए। वो छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो वो जो मलाई है ना वो रह जाएगी। आप मलाई से डायरेक्ट मक्खन बनाएंगे तो प्लीज जो मलाई है उसको ठंडा ही ले, बहुत ही ज्यादा ठंडा नहीं, मतलब रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा ठंडा, यानी कि हमारे जो नॉर्मल फ्रीज है ना उसमें से निकलकर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट बना सकते हैं मक्खन, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा ठंड नहीं होती। लेकिन डीप फ्रीज से निकालने के बाद आप उसे 15 मिनट तक रेस्ट के लिए छोड़ दें ताकि वो थोड़ा रूम टेम्परेचर पर आ जाए। देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल क्रीमी कलर हो चुका है और साथ ही इसका बहुत ही ज्यादा गाढ़ापन हो चुका है। तो अब हम क्या है लगातार इस तरह जो घुमा रहे हैं ना वो नहीं घुमा पा रहा है क्योंकि मक्खन जो है ये बन चुका है। आप कलर देख के पता लगा सकते हैं और साथ ही ये जो है ना जमना शुरू हो गई है। तो अब हम इस तरह से करेंगे ताकि ये जो किनारे में है ना लगा हुआ वो भी बीच में आ जाए। और इससे क्या होगा, हमें बहुत ज्यादा बर्तन करने की जरूरत नहीं है, एक ही बर्तन में मक्खन बनकर तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे कोई भी चम्मच या फिर किसी भी तरह का और चीजों का इस्तेमाल नहीं किया है। एक ही परात में हम कोशिश कर रहे हैं ताकि कम से कम बर्तन हो। अगर इस तरीके से बनाएंगे ना तो बर्तन भी कम होगा और साथ आपका जो काम है बहुत जल्दी हो जाएगी। साथ में आप इस घी का इस्तेमाल पूजा में भी कर सकते हैं, उसके साथ ही खाने में भी। तो जी आप देख सकते हैं हमारे परफेक्ट तरीके से मक्खन बिल्कुल बन चुका है, लेकिन अभी हम इसे फिर भी मसल रहे हैं ताकि हमने अभी जो मलाई को बीच में किया है ना उसका भी मक्खन निकल जाए। मलाई में से मक्खन निकलकर बिल्कुल रेडी है। और घर के मक्खन की बात तो कुछ और ही है। बाहर से तो हम हजारों मंगाते हैं, लेकिन अगर घर में कोई चीज बनाकर तैयार करते हैं ना तो उसकी खुशी तो सच में दुगुनी होती है। तो जी आप देख सकते हैं हमने इसमें अभी तक पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। मक्खन को निकालने के लिए मैं यहाँ पर एक बोल ले रही हूँ और इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा फ्रिज का ठंडा पानी, ताकि अभी पूरी तरह सर्दी नहीं होने की वजह से
मक्खन क्या है, पिघलने लगेगी। तो अगर वो ठंडे पानी में डालकर रखेंगे ना तो थोड़ा सा टाइट रहेगा, पिघलेगा नहीं, इस वजह से। और अगर आप हाथों हाथ कढ़ाई में ट्रांसफर करते हैं और हाथों हाथ चला देते हैं ना तो आपको इसमें डालने की जरूरत नहीं है। और अगर चाहते हैं आप मक्खन नहीं बनाना तो आप इसे ऐसे ही रहने दें। तो जी आप भी अगर चाहते हैं बिना किसी झंझट के और बहुत ही कम बर्तन का इस्तेमाल करके घी और मक्खन निकालना, तो आप इस तरीके को एक बार जरूर ट्राई करें। और अगर आपको हमारे ये तरीका अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अब हम इन सारे मक्खनों को अलग से निचोड़ कर तैयार कर लेते हैं। तो जी आप देख सकते हैं बढ़िया हमारी मलाई में से मक्खन निकलकर बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं ये गोला अब तो बिल्कुल ही टाइट हो गई है बर्फ के ठंडे पानी में रखने से। तो जी चलिए अब हम इसे घी बनाकर निकाल लेते हैं। और चाहे तो इस मक्खन को 10 से 15 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। अब हमने यहाँ पे कढ़ाई को गैस पर रख दिया है। अब हम यहाँ पे मक्खन को डाल देंगे। आप देख सकते हैं हमारे मक्खन अभी तक भी नहीं पिघली है। तो जी चलिए डाल देते हैं। अब हम यहाँ पे गैस को फुल रखेंगे ताकि हमारा जो मक्खन है ये जल्दी पिघल जाए। आप देख सकते हैं हमारी मक्खन कुछ ही सेकंडों में पिघलना शुरू हो गई है। इसे 1-2 बार जरूर चलाते रहे, नहीं तो ये नीचे से हमें पिघला नहीं है पूरी तरह से। तो हो सकता है जो पहले पिघल गए है ना तो उसमें से जो मेवा होती है वो हमें कई बार चिपकने लगते हैं। हमारा जो मक्खन है ये अच्छी तरह पिघल चुका है। अब हम गैस को धीमा कर देंगे, नहीं तो ये जो मेवा है ना आपको दिख रहा होगा अभी व्हाइट व्हाइट सा, तो ये जो है जल सकती है। अगर धीमे गैस पर पकाएंगे ना तो ये जलेगी नहीं, ब्राउन कलर का हो जाएगा गैस पर 5 से 7 मिनट। अभी आप घी में झाग देख पा रहे होंगे, वो भी बहुत ज्यादा, लेकिन जैसे जैसे हमारा घी बनकर तैयार हो जाएगी ना वैसे वैसे ये झाग भी खत्म होती जाएगी। तो अगर झाग आए तो आप इससे घबराइए नहीं, ये नॉर्मल है। आप देख सकते हैं हमारा जो झाग था अभी थोड़ी देर पहले जो बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा था वो अब घी में बदल चुका है। लेकिन अभी हमारा घी जो है पूरी तरह बनी नहीं है। ये जो मेवा दिख रहा है ये कच्ची है, यानी कि अभी हमें घी और पकाना है। जैसे जैसे हमारे घी पूरी तरह से निकल जाएगी ना ये जो मेवा है ये भी निकल के आ जाएगा। अभी जो मेवा है आप देख सकते हैं व्हाइट व्हाइट ही दिख रही है, ये हल्का ब्राउन कलर का दिखने लग जाएगा। तो जी हमारे घी बिल्कुल निकल चुके हैं। आप देख सकते हैं मेवा अलग हो गई है और इसका कलर भी चेंज हो चुके हैं। अब हम कर देंगे गैस को ऑफ और घी को ठंडा कर लेंगे। उसके बाद में जिसमें रखना है उसमें रख लेंगे। तो चलिए घी को पहले ठंडा करते हैं, उसके बाद में किसी डब्बे में स्टोर कर लेंगे। तो जी हमारे घी बिल्कुल ठंड हो चुके हैं। अब हम इसे छान कर निकाल लेंगे। और ये जो मेवा है इसे फेंके नहीं, इसका भी आप कोई भी रेसिपी में इस्तेमाल कर